Good evening, students. Next question. A particle with rest mass m naught is moving with the velocity c. What is the de Broglie wavelength associated with it? अब जिस बच्चे ने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी उसको 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर समझ में आ गया होगा. मैंने मेरी प्लेलिस्ट में समझाया था. ये देखिए, ये हम लोगों ने बहुत पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है. 2024 में भी पूछा हुआ है. ऐसा ही, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं है, बट इसका कंसेप्ट पूछा हुआ है. यहाँ पे फोटोन दिया हुआ है. ये देखिए, फोटोन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे पूछा हुआ है. ठीक है. अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि रेस्ट, वो स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड से जाता है, उसका रेस्ट मास m नॉट है. तो यहाँ से ही हम समझ जाएंगे कि स्पीड, ये स्पीड ऑफ c किसकी होती है. इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो c स्पीड से जाती है. राइट, लाइट की स्पीड होती है. तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को करके बताती हूँ. ठीक है. तो वो क्या बोल रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने. तो हमें तो पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है. वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p और मोमेंटम क्या होता है, mv. करेक्ट. विच इज इक्वल टू h अपॉन, अच्छा ये क्या है, m की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने रेस्ट मास बोला है m नॉट. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m नॉट अंडर रूट ऑफ 1. क्योंकि जब भी कोई इस पार्टिकल लाइट की स्पीड से जाता है तो आप उसके रेस्ट मास का फॉर्मूला जो है m की जगह आपको ये रखना पड़ता है ना. और स्पीड कितनी है, अच्छा स्पीड भी देके रखी उन्होंने, c स्पीड से जा रहा है. ठीक है. ओके. अब इस, ये जो डिनोमिनेटर है ना, मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ. h मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, इस v, देखिए इस v की जगह तो c रख दिया. अब इस v की जगह भी मैं c रख देती हूँ. तो c स्क्वायर बाई c स्क्वायर अपॉन m नॉट इंटू c. अच्छा, c माइनस c, दैट इज अंडर, ये कट हो जाएगा तो 1 बचेगा. तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m नॉट इंटू c. तो ऑब्जेक्टिव्स में, असर्शन में कुछ आए तो आपको याद रहेगी ये वैल्यू. ठीक है. हम इसका कंक्लूजन भी देखते हैं. तो वेवलेंथ कितनी हो गई, 0. अब आप कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल मैम, अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से जा रही है तो हम तो उसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं. लेकिन आप देखिए, उन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी हुई है. और कब, जब पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से जाता है तब हम डी ब्रॉगली का फॉर्मूला नहीं लगाते. डी ब्रॉगली का फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है फॉर द पार्टिकल्स. इसीलिए तो मैटर वेव्स कहलाती है. जो पार्टिकल कोई होता है जो स्पीड से जा रहा है, वी स्पीड से, उसकी जो पीछे हम उसकी वेव एसोसिएटेड होती है, दैट्स अ मैटर वेव्स बोलते हैं. ये जो है स्पीड, अगर लाइट की स्पीड से जाए तो फोटॉन्स की बात करें. फोटॉन्स में ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं लगेगी. वहां पे क्या फॉर्मूला लगता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह हम c बाई लैम्डा यहां से फॉर्मूला निकालते हैं. दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला. और ये फोटॉन्स के लिए होता है, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है. सो ऑफकोर्स यहाँ से आप निकालेंगे, यू विल नॉट गेट अ करेक्ट आंसर. तो फिर भी अगर वो बोलते हैं, आप ये थोड़ी ना लिखेंगे कि करेक्ट आंसर नहीं लिखा. आप ये बोलेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आप पूछे तो 0 निकलेगी. ठीक है. सो होप वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है. सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अच्छा, ऑप्शन में आए तो याद रखिएगा यही टिक करना है. ठीक है. लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया कि आप सोच रहे होंगे ना कि हाउ इज इट पॉसिबल कि उसकी वेवलेंथ 0 है. तो ये रीजन है. वहां पे आपको ये प्लैंक की थ्योरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो फोटॉन्स पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में आते हैं. यहाँ पे आप ये थोड़ी ना बोलेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में आते हैं. ठीक है. ये मैटर वेव्स के लिए कंसेप्ट यूज होता है और ये फोटॉन्स के लिए है. ठीक है. सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज शेयर करना ना भूले. कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.